मेरा नाम नीलम है। नीलम जी, क्या क्या पता लगा आपको? मेरे को ये पता लगा कि पुलिस के द्वारा कि भाई मेरे बेटे की किसी ने हत्या कर दी है। और मेरा बेटा 25 की रात को चीकू उर्फ साहिल मलिक के साथ घूमने के लिए बोल के गया था कि मम्मी मैं उसके साथ खाटू जी जा रहा हूँ। और उसने मेरे को सुबह 26 की तारीख में वहाँ खाटू की एक फ़ोटो भेजी। उधर जो वहाँ बारिश आ रही है उसने अपनी फ़ोटो नहीं भेजी मेरे को। तो फिर मैं उसको दिन में फ़ोन करती रही कि बेटा किस टाइम तक आएगा, तो कहता मम्मी मैं शाम तक या दोपहर तक आ जाऊँगा। मैंने फिर उसको 26 में भी कई बारी कॉल करी, मैंने कहा घर आ गया तो मम्मी अभी आता हूँ, ऐसे ही करता रहा, मम्मी अभी 9 बजे तक आ जाऊँगा, मम्मी 10 बजे तक आ जाऊँगा। तो इस तरीके से मेरे बेटे से मेरी बात होती रही। मैंने मेरे बेटे की मेरी 26 तारीख में लास्ट बात हुई थी मेरी उससे। फिर वो रात को 1-1:30 बजे घर पे आता है। 27 की रात में वो 1-1:30 बजे के समथिंग वो घर पे आता है। फिर वो उसने अपने कपड़े चेंज किए हैं, कपड़े चेंज करके मैं उसको देख के मैं सो गई हूँ। फिर उसके बाद किस टाइम यहाँ से उठ के गया उस चीज़ का हमारे को नहीं पता चला, लेकिन हमने जो सीसीटीवी फुटेज देखी है उसमें हमारे को ये कंफर्म हुआ है कि वो किसी ने उसको कॉल की है और सामने कोई थार गाड़ी, जिस गाड़ी से उसको छोड़ के गए हैं वही थार गाड़ी सामने खड़ी हुई है और उसी गाड़ी के द्वारा उसको लेके गए हैं। और जिनके साथ गया था उसमें साहिल, जो चीकू है मेरे बेटे का दोस्त था जो, उसके साथ वो गया था। और मेरी पूरी शंका जो है चीकू के ऊपर है, क्योंकि चीकू मैन था, चीकू के इस द्वारा ही उसका अगर मेरे बेटे का कोई सर्कल था तो वो चीकू के द्वारा ही है। क्योंकि हम उससे कई बार हम कुछ पूछते थे भाई तेरी उसमें, हम पूछते थे भाई होटल पे पैसे किसने लगाए हैं, तो वो हमेशा ही बोलता था कि मम्मी चीकू ने, और एक संगम संगम नाम के लड़के का नाम लेता था। जो हम चीकू, सिर्फ मैं चीकू को जानती हूँ, संगम मैंने कभी नहीं देखा है। लेकिन जब वो चीकू गोलू गया है यहाँ से घर से मेरा बेटा सुबह में, तो मैंने उससे ये पूछा है कि बेटा तू किसके साथ जा रहा है, तो उसने कहा मम्मी मैं जा रहा हूँ और चीकू जा रहा है। और एक विशाल नाम लिया था उसने मेरे को कि भाई एक विशाल, तो मैंने उससे पूछा बेटा विशाल कौन है, कहता मम्मी चीकू का दोस्त है। उसने ये मेरे को नाम बताए थे। ये 25 तारीख को गए हैं। हाँ जी, ये 25 की रात में गए हैं। ये 25 की रात में उसने मेरे को कहा है कि मम्मी हम घूमने जा रहे हैं। वो 25 की रात को 10-10:30 बजे 11 बजे कपड़े बदलने के लिए घर पे आया है, यहाँ से कपड़े बदल के गया है वो बर्थडे भी था ना उसका? हाँ हाँ जी, 26 का उसका बर्थडे था। 26 तारीख को उसका बर्थडे था। और 26 को मेरी उससे बात रही है कि बेटा किस टाइम तक आएगा, किस टाइम तक नहीं आएगा। 26 को मेरी उससे बात रही है। तो 26 के उसमें उसने कहा कि मम्मी मैं 9 बजे तक आ जाऊँगा, रात को मैं 9 बजे तक घर में आ जाऊँगा। मैंने फिर उसको कॉल किया, मैंने 8, 8:30, 9, क्योंकि हम भी हर बर्थडे पे उसका केक काटते थे घर के, तो इसलिए मैं उससे पूछती रही, लेकिन वो घर नहीं आया। तो मेरे को ये लगा भाई ये नहीं आएगा, ये दोस्तों के साथ ही वो करके आएगा। तो फिर वो मेरे बेटा जिनके साथ खाटू गया है, वो रात को 1:20 पे फुटेज के मेरा अलग से दिखाई दे रहा है कि वो 1:20 पे मेरा बेटा घर से निकला है, घर घर छोड़ के गए हैं। और 3:09 या 10 मिनट पे उसको यहाँ से लेके गए हैं वो लोग दोबारा? हाँ जी, मेरा बेटा आ गया घर पे, आकर उसने अपने कपड़े वो कर लिए चेंज, वो यहाँ पे आके सो गया है। उसको नींद आई हुई थी, नींद में से उसको फ़ोन किया किसी ने, जिसने फ़ोन किया है, किसने किया किसने नहीं, लेकिन उसको कॉल आई है, वो कॉल पे बात करता हुआ जा रहा है यहाँ से। उसके बाद कोई उसका संपर्क नहीं हो पाया नहीं, आपसे? उसके बाद फिर तो अब मैं भी सो गई। और वो जाते टाइम हमेशा वैसे बता के जाता था मेरे को, लेकिन जिस टाइम वो गया है वो मेरे को बता के नहीं गया है। उस दिन उसने आने के बाद भी मेरे को नहीं बोला है कुछ भी, और जाते टाइम भी वो मेरे को कुछ बोल के नहीं गया है कि मम्मी मैं कहीं जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ। फिर मैं जैसे सुबह उठी हूँ तो मैंने यहाँ पे देखा कमरा खाली पड़ा हुआ है, तो मैंने उसको फ़ोन मिलाने शुरू करे हैं। मेरे उसके फ़ोन मिला रही हूँ तो उसके यहाँ में 8:30-9 बजे तक उसके फ़ोन पे बेल जा रही है, लगातार बेल जा रही है उसके फ़ोन पे, लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा था। फिर उसका फ़ोन बंद फिर उसका फ़ोन बंद आने लग गया। वो दोबारा ऑन भी हुआ फिर उसको? उसका नहीं पता, क्योंकि उसका फिर फ़ोन बंद आ गया तो फ़ोन उसका, गोलू का फ़ोन ऑन बंद हो गया, उसके बाद गोलू का फ़ोन ऑन नहीं हुआ है, उसका फ़ोन ऑन नहीं हुआ है। तो फिर मैंने होटल से चीकू का नंबर लिया वहाँ से, कैफ़े से, कि भाई उसका चीकू का नंबर कैफ़े पे वहाँ से कंफर्म किया मैंने। अच्छा, उसके बाद फिर उसके बाद क्या पता लगा आपको? पुलिस ने क्या बताया? उसके बाद मैंने मतलब चीकू के फ़ोन पे काफ़ी ट्राई करी है कि भाई मिलाने की कोशिश करी है, तो चीकू का फ़ोन नेटवर्क में नहीं था। तो मेरे को ये लगा भाई वो चीकू और वो दोनों इकट्ठे हैं भाई, इसलिए उसका फ़ोन, गोलू का भी फ़ोन ऑफ आ रहा है, उसका फ़ोन भी नेटवर्क, क्योंकि दोनों का नेटवर्क वो बता रहा था।
नेटवर्क में नहीं था, ये दोनों के फ़ोन का ये आ रहा था बार बार मैसेज। लेकिन चीकू का फ़ोन ऑन होता है 10:23 पे चीकू का फ़ोन होता है, जिसका मैसेज मेरे को आता है मेरे फ़ोन पे। फिर मैंने उसका देख के, उसने चीकू ने मेरे को बैक कॉल नहीं की है, मैंने फिर दोबारा चीकू के पास फ़ोन मिलाया है, तो चीकू का फ़ोन फिर अननोन उसमें चला गया है, अननोन नेटवर्क में। तो फिर उसके फ़ोन का 10:51 पे फिर मैसेज ऑन होने का मैसेज आता है मेरे फ़ोन पे। उसके बाद फिर मैं चीकू को भी लगातार कॉल कर रही हूँ, मैं गोलू को भी कॉल कर रही हूँ। फिर ये कभी फरवरी में घूमने के लिए गए थे, तो बेटे ने एक नंबर दिया था मेरे को मोहित कौशिक के नाम से, तो उस नंबर पे मेरे दिमाग में आया मैंने इससे बात कर, तो मैंने उस लड़के के पास फ़ोन किया, हमने फ़ोन किया, तो उस लड़के ने मेरे को उस लड़के ने हमारे को ये बताया, भाई मैं तो अपने भाई का पेपर दिलाने के लिए गुड़गांव आया हुआ हूँ, और जो क्या नाम है ना, रौनक की माँ का फ़ोन भी मेरे पास आया था, भाई रौनक भी घर से, रौनक का फ़ोन भी बंद आ रहा है। इतनी मेरी बात हुई है। उसके बाद हमारे घर 2-2:30 बजे हमारे घर पुलिस की जीप आई है और सीआई वाले आए हैं हमारे घर। तब हमारे को जाके ये पता चला कि भाई ऐसे ऐसे मेरे बेटे की हत्या कर दी गई है। कारण क्या था, क्यों हत्या की थी? कारण कोई रंजिश किसी के साथ वो या मेरे बेटे की किसी से कोई रंजिश नहीं थी। ये इतनी बड़ी कॉलोनी है, आप किसी से भी कंफर्म करो, कभी भी कहीं भी किसी टाइम भी आपको कोई ये नहीं बोल सकता कि ये बच्चे इतने इस तरीके के बच्चे थे। मेरा बेटा बहुत सीधा था। मेरे बेटे का अगर कुछ किया गया है तो उसको बिल्कुल कुछ खिला पिला के तब मारा गया मेरे बेटे को। अगर उसको कोई गहरा नशा करके पिला के तब उसके साथ कुछ गलत किया गया है। क्या और क्या जो मेरा बेटा घर से कपड़े पहन के गया है, उसकी डेड बॉडी पे वो कपड़े भी नहीं हैं, उसके कपड़े नहीं हैं जो उसको पहनाए गए, वो कपड़े उसके नहीं हैं। तो चोट के निशान थे उसके शरीर पर? चोट के निशान उन लोगों ने मारे तो चोट के निशान आएंगे। उसको किस चीज़ से मारा है, कैसे मारा है उन्होंने, भाई क्या चीज़ मारी है, हमारे को तो जब इन्फॉर्मेशन मिली है तब हमारे को पता चला कि मेरे बेटे को मार दिया गया है। वहाँ कौन हॉस्पिटल में कौन छोड़ गया? हॉस्पिटल में फुटेज में 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं, 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक तो जो ये विशाल और एक रौनक, जिनकी उसके स्क्रीनशॉट मैंने ले रखे हैं उनकी फ़ोटो के, वो दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है किसने मारा? चीकू ने ही मारा है मेरे बेटे को। मैं चीकू का ही वो कर रही हूँ। और दूसरा, मैं चीकू की माँ का भी हाथ बता रही हूँ इसमें, क्योंकि जिसने अपने बेटे को बेदखल कर दिया है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता कि वो मेरे बेटे की एक एक सेकंड की खबर रखे। उसका मेरे बेटे की खबर रखने का कोई मतलब नहीं था। वो अपने बेटे की लाख बारी रखे, लेकिन वो मेरे बेटे की भी खबर रखती थी, सुदेश मलिक। अब क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बेटे को न्याय मिले, उसके हत्यारे पकड़े जाए। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ मैं पुलिस की कार्रवाई से। आज 5 दिन हो गए हैं, 5 दिन के दौरान उन्होंने किसी को भी नहीं पकड़ा उन्होंने अभी तक भी। दोबारा मिलने के लिए भी नहीं आए हैं।